17 विधानसभा का चुनाव होने के बाद आज मतगणना शुरू हुआ और मतगणना के दौरान जो रुझान आए और अब धीरे धीरे रुझान जो कि परिणाम में परिणत होते गए हैं और उसमें बहुत सारे अप्रत्याशित स्थिति देखने को मिली है। सुबह में बिल्कुल 9 महागठबंधन के पक्ष में जा रहा था और एकमात्र एनडीए, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलते गए उसमें परिवर्तन भी होता गया और अभी स्थिति ये है कि 5 पर एनडीए आगे है और 5 पर महागठबंधन है। अभी मैं मीडिया सेंटर पर खड़ा हूँ जहाँ पर मतगणना चल रही है, वहाँ एक मीडिया सेंटर बनी हुई है और वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और हमारे तमाम जिले के वरीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर और उनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि वे पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताएं कि अचानक इतने बदलाव के क्या कारण है कि जो अंदाजा लगाया जा रहा था महागठबंधन को लेकर उसमें अचानक परिवर्तन हुआ। हमारे साथ है सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे साथ हैं हिंदुस्तान समाचार से राकेश कुमार सिंह सर। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये इतना अचानक परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए, वोटर्स जो हैं वे हमेशा अपना मतदान वह बेजोर होता है और जो रुझान आ रहे थे शुरू में उससे वोटर्स को घबराहट नहीं थी या जो जानकार थे जो जिनको नब्ज की पकड़ थी वो समझ रहे थे कि यह इनिशियल रुझान है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं पर्टिकुलरली बिहार में और देश के स्तर पर भी वुमेन इमेंसिपेशन ये साइलेंट, ये जितना एग्जिट पोल्स आया है उसमें महिलाओं का तो कोई था नहीं, बिल्कुल महिलाओं की चर्चा नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। दैट साइलेंट वोटर्स, आपके घर में आप किसी भी पार्टी को वोट देने जाएं, आपको अनुभव भी हुआ होगा कि आप पूछ रहे हैं, आप बोल रहे होंगे कि मैं जा रहा हूँ वोट देने, तुम लोग भी दे देना। तो अब यह सुनने को मिल रहा है कि ठीक है आप लोग जाइए, हमको जहाँ मन होगा वोट देना। और चुनाव के दौरान घूमने में कुछ यंग एजुकेटेड लड़कियां जो साइकिल से आ रही थी, जो माहौल बदला है, उनसे पूछने पे उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोग कास्ट लाइन पे कभी नहीं जाएंगे। मतलब पोशाक और ये छात्रवृत्ति का असर दिखा, पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, रिजर्वेशन टू वुमेन 50% एंड 33%, क्या समझते हैं? बहुत जी जी जो कि मेजर फैक्टर जिसने निभाया दैट महिलाओं का वोट और शराबबंदी, तो दिस ये गेम चेंजर साबित हुआ। ये गेम चेंजर साबित हुआ है, महिलाओं का जो साइलेंट वोट्स है वो गेम चेंजर साबित हुआ है। हमारे बीच एक और हमारे साथी हैं जाकिर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। जाकिर साहब, आखिर में अचानक इतना परिवर्तन होने का क्या कारण है? देखिए, अभी ये कहना बड़ी जल्दीबाजी का काम होगा कि राजनीति में ये जो परिणाम आने वाले हैं ये किस करवट बैठेंगे, आरजेडी गठबंधन जो है वो आगे बढ़ेगा या जो एनडीए है वो आगे बढ़ेगा। अभी वोटों की गिनती फैक्टर क्या है कि इतना तेज डिफरेंस आ गया? देखिए, ये शुरुआती ये है राउंड हैं जिनमें होता क्या है कि पॉकेटिंग है, हर जगह पे लोग हैं जहाँ पे एक मुफ्त वोट जाने की परंपरा रही है बिहार में तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर आप साइकिल योजना की बात करते हैं तो प्रवासियों की भी बात होनी चाहिए, छात्रों की भी बात होनी चाहिए। जो अब अभी तो प्रवासी या तमाम बातें तो अब खत्म हो चुकी है, अब चूंकि रिजल्ट पर बात होनी चाहिए। रिजल्ट में आखिर में मूव करने का क्या कारण है? देखिए, आप जिसको मूव करना कह रहे हैं ना, जिसको कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर हो गया, रिजल्ट का जो फिगर है वो बदल रहा है, तो ये अभी और बदलेगा। अभी आप इसको अंतिम परिणाम न मानिए, अभी आप देखते रहिए, अभी फाइनल आके आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा कंटेस्टेड होगा, बहुत ही रोमांचक होगा। और मुझे ये लगता है कि 115-125 का रेशियो आने जा रहा है। अब 125 किसका होगा और 115 किसका होगा, ये अब 3 बजे के बाद ही बताएगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये अंतिम परिणाम नहीं माना जाए। हमारे साथ एक जी मीडिया से, जी न्यूज से एक शानदार पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, राकेश कुमार सिंह से, कि राकेश जी, एक चीज इसमें आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में 70 सीटें ऐसे हैं जहां पर 1000 से अंतर है और करीब 30 सीटें ऐसे हैं जहां पर 500 का अंतर है और कुल मिलाकर एनडीए अभी आगे है। तो आखिर में इतना अचानक बढ़ोतरी का क्या कारण है?
देखिए, बढ़ोतरी का कारण है पहले वोटिंग का ट्रेंड से। जी इस बार जो है सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार मुद्दे पे चुनाव। जी पिछली बार जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है और भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। तो इस बार भी तेजस्वी के नेतृत्व में कुछ क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश और स्टेमिना से परेशान हैं तो रोज लें शिलाजीत केसर मोती 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी 24 नहीं, 150 आरजेडी को या महागठबंधन को 150 सीट आने की बात पहले हो रही थी, कई एग्जिट पोल्स भी कर रहे थे, लेकिन अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो गया? करने वाली कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी जो घर में जाके, देहात में जाके, बाहर में जो लोग जुड़े हैं उनके पास जाके, जो घर में महिला है उनके पास जाके एग्जिट पोल करें। अब आप ये बताइए कि अगर ये एनडीए की सरकार बनती है तो भाजपा की अधिक सीटें आई हैं और जदयू को कम सीटें आई हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो अमित शाह तय करेंगे, ये पक्का हो गया है। अब तक जो रुझान, प्रधानमंत्री तो शुरू से कहते आया है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन अश्विनी कुमार चौबे का भी कल बयान आया था कि नीतीश जी को केंद्र में भूमिका निभानी चाहिए, उनका कद बढ़ेगा। तो इसमें भी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह के चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं, अगर यह परिणाम में बदला और स्पष्ट बहुमत अगर किसी को नहीं मिली तो अमित शाह तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी हो और मुख्यमंत्री को। सिंपल, मैंने बहुत बड़ी बात राकेश जी ने कही कि ये चुनाव परिणाम जो है वो निर्भर करेगा कि इसमें अमित शाह की भी भूमिका अहम होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अमित शाह भी तय करेंगे, अमित शाह जी तय करेंगे। हमारे साथ एक और देवेंद्र जी है। देवेंद्र जी, अचानक परिवर्तित हुआ परिणाम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम फिलहाल के जो परिणाम आ रहे हैं उसके बारे में कहना चाहेंगे। जो नीतीश कुमार में का जो सीटें घट रही हैं, तो निश्चित रूप से ये हाल का जो लॉकडाउन के पीरियड की कमियाँ रही है वो सब सामने आ रही है। इसके वजह से सीटों में कमी आई है और एक और फैक्टर काम कर रहे हैं, ये एलजेपी का जो फैक्टर रहा है कि बिहार में कहीं भी बीजेपी के सीट पे उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है और जेडीयू की जहाँ भी खड़ा हुई है वहाँ पे उन्होंने सीट दिया है, तो निश्चित रूप से ये प्रभावी रहा है और अभी तो परिणाम काफी आने वाली है। परिणाम आने वाली है, अभी इंतजार करें। हमारे साथ एक और हैं, मनोरंजन पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार। मनोरंजन जी, ये बताएं कि इस बार ये देख रहे हैं कि बीजेपी को अधिक सीटें आई हैं, जदयू को कम सीटें आई हैं, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या और कोई? बिल्कुल, इस बार तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर बढ़त में बीजेपी है तो बीजेपी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये दोनों आप पार्टी को बैठकर आपस में तय करना होगा कि अचानक सीट बढ़ी है, कारण क्या है? बिल्कुल, ये एक तरह से आप देखिए तो एंटी नीतीश वोट है, ये आक्रोश है नीतीश के प्रति, लोगों में आक्रोश है क्योंकि इन 5 सालों में नीतीश के द्वारा बहुत काम नहीं किया गया, ना कि बराबर किया। जो भी काम किया गया है उसमें अब आप देखें तो धरातल पर बिल्कुल नहीं उतरा है वो काम। इसलिए अगर बात करें तो नीतीश से काफ़ी नाराजगी है लोगों की। और रही बात, आपने देखा भी कि ये किस तरह से एलजेपी ने नीतीश के जहाँ जहाँ गढ़ था, जहाँ जहाँ नीतीश के जदयू के प्रत्याशी खड़े थे, वहाँ पे लोजपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको डैमेज करने का काम किया। बहुत बड़ी बात कि डैमेज करने का काम किया है, जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़े थे और वहाँ एलजेपी के प्रत्याशी खड़ा किया गया था और ये बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष सिंह कहना चाहूँगा, अचानक महागठबंधन की सीटें कम हुई और एनडीए की सीटें बढ़ी, क्या कारण आप देखते हैं? कारण कुछ नहीं है, एग्जिट पोल की विफलता है। एग्जिट पोल जो किया गया वो सही आकलन नहीं किया, हम सीधे तौर पर यही कहें क्योंकि जनता का जो मूड था वो हमने भी देखा था। महिलाएं जिस तरह से वोटिंग कर रही थी तो कहीं ना कहीं रुझान साफ तो क्या रहे थे कि महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया उसके लिए महिला वोटर लगातार। आपका कहना है साइलेंट वोटर जो है अहम भूमिका निभाए। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित तौर पर जो जिस पार्टी का बहुमत आएगा उसका नेता जीतेगा और नीतीश कुमार पहले से घोषित मुख्यमंत्री एनडीए आती है तो नीतीश कुमार बनेगा। आपकी बात सटीक हुई कि जो पहले से घोषित मुख्यमंत्री है एनडीए के वही मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन एस के आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक।